तो कैसे हैं बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से आ गई हूँ कहानी सुनाने के लिए। तो मिस आज आप लोगों को कौन सी कहानी सुनाएगी? मिस आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही है उसका नाम है आज़ादी का महत्व। बच्चों, अगर आप लोगों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आप क्या क्या मिस करेंगे, क्या क्या आपको अलग लगेगा, कि क्या क्या याद आएगा। जैसे लॉकडाउन में हम लोग सब कोई अपने घर में बंद थे, तो क्या क्या याद आ रहा था हमें बाहर जाके खेलना याद आ रहा था, पार्टी करना याद आ रहा था, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग पार्क जाते हैं, स्कूल याद आ रहा है। अभी तक हम लोग घर में बंद हैं, अब विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। तो बच्चों, आज़ादी का महत्व कब हम समझते हैं? जब हम बंद रहते हैं, बंधक बनते हैं, तब हमें आज़ादी का सही महत्व पता चलता है। तो आइए कहानी के माध्यम से पुनः आज़ादी के महत्व को सीखेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे। किसी जंगल में एक तोता रहता था। किसी जंगल में कौन रहता था? एक तोता रहता था। वह बहुत मिलनसार था, यानी मिलजुल के रहने वाला तोता था, जैसे हम सभी को रहना चाहिए। जंगल में उसके अनेक मित्र थे, यानी दोस्त थे। वह अपने मित्रों के साथ नए नए खेल खेलता था। उसके सब मित्र उसके साथ खुश रहते थे। रोज सुबह उसके घर के पास सारे पक्षी, यानी कि सारे बर्ड, बहुत सारे चिड़िया इकट्ठे हो जाते हैं, यानी उसके पास आ जाते हैं। तोते के आने के बाद सब लंबी सैर को निकल जाते। तोते का कहना था कि हमें रोज सुबह सैर करनी चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऊंचे आसमान में लंबी सैर करने से सब पक्षियों को भूख लगने लगती। सब नीचे आ जाते। तोता सब मित्रों को मीठे मीठे फलों के पेड़ पर ले जाता। सब मीठे मीठे फल खाते और पेट भरने के बाद नए नए खेल खेलते। तो एक तोता के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। किसी जंगल में एक तोता रहता था। वह कैसा था? वह बहुत मिलनसार था। जंगल में उसके अनेक मित्र थे और मित्रों के साथ वह रोज रोज क्या करता था? खेलता था, सैर करता था। और कैसी सैर करता था? लंबी सैर करता था। और थक जाने के बाद भूख जब लगती थी पक्षियों को, तो क्या खाते थे? मीठे मीठे फल खाते थे। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जंगल में पक्षियों का जीवन आनंद से गुजर रहा था, बहुत मौज मस्ती से गुजर रहा था। अचानक पतझड़ का मौसम शुरू हो गया, यानी कि पतझड़ एक मौसम है जिसमें सारे पेड़ से पत्ते झड़ने लगते हैं। जंगल के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। पक्षियों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। तोता अपने मित्रों के साथ दूर दूर तक फल खोजने के लिए जाता, परंतु उसे निराश होकर लौटना पड़ता। जब पेड़ों से फल गायब हो गए थे, तोता अपने मित्रों के लिए चिंतित था। अब क्या हो रहा है? सारे लोग मिलजुल के बहुत अच्छे से रह रहे थे। अचानक से पतझड़ का मौसम आता है। पतझड़ का मौसम आता है। तो बच्चों आप बताइए, पतझड़ का मौसम कब आता है? फरवरी, जनवरी, दिसंबर? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि पतझड़ का मौसम कब आता है। पतझड़ का मौसम आ जाता है और सारे पेड़ से एक एक कर पत्ते झड़ जाते हैं। और जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो भोजन भी नहीं है, फल भी नहीं है।
अब बेचारे पक्षी क्या खाएंगे, क्या होगा उनके साथ, देखते हैं। तोता अपने मित्रों के लिए बहुत परेशान था। वह जानता था कि मीठे मीठे फल खाने की आदत है, लेकिन फलों के अभाव में उन्हें गुजर बसर करने में कठिनाई हो रही थी। अब मुझे आदत है हमेशा 4 रोटी खाने की। अब मुझे अचानक से मेरी मम्मी बोलेगी आपको 1 ही रोटी खाना है, क्या मैं रह पाऊंगी? बहुत मुश्किल है। उसी तरह जब सारे पक्षियों को कम फल मिलने लगे, ठीक है, तो उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया। अभाव यानी कमी होने लगी। तोते ने अपने मित्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक सभा बुलाई, एक मीटिंग बुलाई कि चलो हम लोग मिलजुल के कुछ बातें करेंगे। उसने सबको समझाते हुए कहा, हमें बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जंगल में फलों की कमी है, लेकिन यह पेड़ कुछ समय बाद हरे भरे हो जाएंगे। सभा में तोते के एक मित्र ने बताया कि कुछ पक्षी जंगल छोड़कर चले गए हैं। उन्हें एक बहेलिया अपने साथ ले गया। उसने उन्हें आश्वासन, गारंटी दिया है कि वह उन्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खाने को देगा। यह सुनकर तोते को बहुत दुख हुआ। उसने अपने सभी मित्रों को सावधान करते हुए कहा, यह सच है कि बहेलिया रोज खाने की चीजें देगा, लेकिन खाने के लालच में हमें उनकी कैद में रहना पड़ेगा। बहेलिया का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहेलिया का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो चिड़िया पकड़ता है और चिड़ियों को बेचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे तो सही लग रहा है कि तोता ने सही राय दिया सभी को कि बहेलिया हमें पिंजरे में रखेगा तो भोजन तो अवश्य देगा, पर हमारी आजादी छिन जाएगी। कैद में रहने में क्या बुराई है? एक पक्षी ने पूछा। यहाँ तो भूख से मरने की नौबत आ गई है। तोते ने कहा, तुम्हें शायद गुलामी की जीवन की जानकारी नहीं है। कैद में तुम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। एक पिंजरे में तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन पिंजरे में रोज खाना तो मिलेगा। पक्षी ने कहा, ऐसे खाने से तो मौत बेहतर है। तोते ने नाराज होते हुए कहा, तुम्हें आजादी का मूल्य पता नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह भारत भूमि है। यहाँ आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हमें भी प्रण लेना होगा कि आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देंगे। जो मेरी बात से सहमत, यानी कि मेरे बात से एग्री करते, मेरी बात मानेंगे, सहमत हैं, वे अपने हाथ उठाए। तोते के समर्थन में सभी पक्षियों ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, आजादी जिंदाबाद। तो बच्चों, ये कहानी उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि आजादी बहुत मूल्यवान है। हमें किसी भी शर्त पर अपनी आजादी नहीं छोड़नी चाहिए। और कितनी भी मुश्किल सामने आए, कितनी भी कठिन समस्या हमारे सामने आए, फिर भी हमें गुलामी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए और अपने जीवन में बढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरे द्वारा बताई गई सीख भी आपके काम अवश्य आएगी। तो बच्चों, मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है, पतझड़ किस मौसम में आता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।